भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा, जिनके यहाँ पर 2 वक्त का तो भोजन छोड़ो, 1 वक्त का भी खाना नहीं मिलता। और सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जिसके घर में 4-4 पुत्र थे और उनके घर में 1 वक्त का भोजन भी नहीं रहता। किस परिस्थितियों से सुदामा और सुशीला जी रहे थे, ये तो वही जानते हैं। सुदामा के जो पुत्र थे, तो पुत्र सुदामा की पत्नी से बोलते हैं कि माता जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यदि अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। यदि कोई भी पुत्र अपनी माता से ऐसा बोलता है तो माता को कैसा लगता है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से सोच जानते ही होंगे। तो सुशीला के यहाँ पर कुछ अन्न का दाना नहीं था, तो सुशीला चूल्हे में एक बर्तन चढ़ा देती है और उसमें पानी डाल देती है और उसमें छोटे-छोटे पत्थर डाल देती है और अपने पुत्रों से बोलती है कि बेटा, खिचड़ी बन रही है और अभी ये पक जाएगी। जब पक जाएगी तो आपको खाने के लिए हो जाएगा और थोड़ा-सा इंतज़ार करो। अब पुत्रों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब उनके यहाँ पर खाने के लिए अन्न हो तब खिचड़ी बने ना। उस चूल्हे में जो बर्तन चढ़ा हुआ था उसका पानी सूख जाता, तो सुशीला उसमें पानी बार-बार डालती और सुदामा, सुशीला के पुत्र, अपने माता से बोलते, सुशीला से, कि माता जी, सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन खिचड़ी अभी तक क्यों नहीं पकी हुई है। सुशीला बोलती है कि बेटा, पक रही है, थोड़ा धीरज रखो, तुम लेट जाओ और अभी पकने ही वाली है। वो सुदामा के पुत्र बोलते कि माता, अब मेरे तो प्राण ही निकलने वाले हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और कुछ ही देर में वो बच्चा मूर्छित हो गया। तभी सुशीला उस बच्चे को गोद में लिए है और सुदामा से बोल रही है कि स्वामी, देखो, हमारा बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है और आप कहीं भी मांगने के लिए भी नहीं जा रहे हो। बोलो, इस बच्चे का क्या होगा। सुदामा बोलते हैं कि सुशीला, धीरज रखो, चिंता मत करो। मैं तो भी इन बच्चों का पिता हूँ, यदि अगर तुम माता हो तो। लेकिन धीरज रखो, भगवान सब सही करेगा। हमारी गरीबी दूर होगी और हमें एक दिन 2 वक्त का भोजन भी खाने के लिए मिलेगा। क्योंकि यदि अगर हम भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। ये शब्द सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से बोलते हैं।
ये भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे भक्त के पास कैसी परिस्थिति है और कैसी परिस्थिति में वो जी रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनसे क्या मांगना, वो तो सारे लोगों को जानते हैं कि किसके पास खाने के लिए अन्न है और किसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं जानते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान से सुन रहे थे अपनी भक्त की वाणी और देखा कि कुछ देर में एक युवक आता है और सुशीला के यहाँ पर ढेर सारा भोजन लेके आता है। तो सुदामा आश्चर्य हो जाते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि बगल वाले गांव में एक भंडारा हो रहा था और वहाँ पर सारे लोग गए हुए थे और आप ही वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। आपका नाम सुदामा है ना? तो बोला, सुदामा बोले कि हाँ भाई मेरा नाम सुदामा है। बोले कि वहाँ सारे भक्त गए थे और आप ही केवल नहीं थे, इसीलिए मैं आपको ये भोजन लेकर के आया हूँ। सुदामा बोलते हैं कि सब ऊपर वाले की का आशीर्वाद है कि वो सब कुछ जानता है और हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। वो तो अपने भक्त को अच्छी तरह से पहचानता है, जानता है कि कौन हमारा भक्त भूखा है और कौन भोजन किए हुए है। हमें उससे मांगने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।